Hello everyone. Welcome to Math Nerd. Now no more fear of maths. अब मैथ्स में मार्क्स कम नहीं। तो बेटा इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है। और जैसा कि आपको पता होगा बेटा, इस चैनल पे आपको डेली कंटेंट मिल रहा है और क्लास 9 to 12 कंटेंट अपडेट हो रहा है। तो आप जल्दी से इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलने वाला है। PYQs, MCQs, असर्शन, रीजन क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा यहाँ पे आपको। तो जल्दी से इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हम डिस्कस कर रहे हैं ये जो आज का टॉपिक है, चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इसका बेटा हमने पार्ट नंबर 1 और 2 आपसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक का सॉल्यूशन डिस्कस किया था। पार्ट 3 जिसके अंदर आपसे डिस्कस करेंगे हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 to 14। ये बेटा अपडेटेड बुक जो हमारी है 2024 में जो भी रनिंग है एनसीईआरटी उसके अकॉर्डिंग है। और हाँ, कुछ पोर्शन इसका डिलीट हुआ था, वो क्वेश्चन भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन एज अ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो बेटा पहला जो क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या बोल रहा है हमें, सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ हॉर्स इज टाइड at a peg at one corner of the square shaped grass field of side 15 मीटर। देखो एक हमारे पास स्क्वायर शेप्ड फील्ड है, इसमें एक कोने पे हमने इस हॉर्स को बांध रखा है, ठीक है। जब ये स्क्वायर शेप्ड फील्ड है बेटा, तो एंगल कितना होगा यहाँ पे 90 डिग्री। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे हॉर्स जो टाई किया आपने, ये 5 मीटर तक की लेंथ पे टाई किया, तो हॉर्स यहाँ ऐसे जा सकता है, मैक्सिमम 5 मीटर तक ये ऐसे कर्व में जा सकता है। तो जो ये कर्व ऐसे बनाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा बेटा क्वाड्रेंट। क्या बनाएगा? क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्वाड्रेंट बोल दो, या एंगल हमारे पास वैसे भी है तो उससे हम निकाल लेंगे जो भी पोर्शन चाहिए हमें। अब देखो, बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप, इसको हमने किससे बांध रखा है? 5 मीटर लॉन्ग रोप, एक रस्सी है 5 मीटर लॉन्ग, उससे बांध रखा है। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। देखो घोड़ा कितने एरिया में घास खा सकता है। तो बेटा अभी मैं देखूं तो घोड़ा इतने एरिया में घास खा रहा है, तो ये जो एरिया है 5 मीटर लॉन्ग रोप के अकॉर्डिंग है। तो फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटा, पाई की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 3.14, तो हमें वही लेनी है। अगर नहीं दे रखी है तो आप 22/7 यूज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास? लेंथ ऑफ रोप दैट इज आर कितनी दे रखी है? 5 मीटर। 5 मीटर लॉन्ग रोप है हमारे पास, ठीक है। आगे क्या दे रखा है? आगे देखते हैं डेटा को। आगे हमारे पास दे रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ पार्ट इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो बेटा थीटा जो है हमारा वो कितना है? एंगल कितना है? थीटा जो है हमारे पास 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर के अंदर एंगल कितना बनता है बेटा? 90 डिग्री बनता है। सबको पता है ना ये चीज। तो एरिया इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, जितने एरिया में घास खा सकता है, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, ठीक है। अब 90/360 इसको लिख लेंगे हम, इंटू पाई मीन्स 3.14, आर स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर। बेटा इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर ले हम, ठीक है, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा इसको लिखना। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम कैंसिल आउट करते हैं बेटा, तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 25, 5 का स्क्वायर 25, 90/360 हो जाएगा 1/4। अब हम क्या करते हैं बेटा, 1/4 ऑफ 3.4 इंटू 25 कर लेते हैं। इसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, ये आ रहा है 78.5। कितना आएगा? 78.5। अब जब 78.5 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है बेटा
ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट आ रही है 19.625 और यूनिट क्या लेनी है बेटा, जो हमें यूनिट दे रखी है दैट इज मीटर, तो मीटर स्क्वायर। बात समझ आ गई, क्लियर है ये हमारे पास एरिया आ गया अगर मेरी लेंथ ऑफ रोप 5 मीटर है। अब सेकंड जो पार्ट है बेटा उसके अंदर क्वेश्चन में ये दे रखा है इंक्रीज इन द एरिया और इंक्रीज इन द ग्रीजिंग एरिया इफ द रोप इज 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5। अब देखो पहले घोड़े को हमने क्या बोला कि भैया आप 5 मीटर तक घास खाने जाओ, अब घोड़े को हमने बोला कि नहीं आप 10 मीटर तक चले जाओ, तो इतना एरिया इंक्रीज हो गया ना ये वाला। तो ये एरिया इंक्रीज मतलब कि न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया दैट इज द एरिया इंक्रीज्ड। तो यहां हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले अब एंगल तो मेरा वही रहेगा थीटा दैट इज 90 डिग्री है ना, थीटा जो कि 90 डिग्री है। अब यहां पे लेंथ ऑफ रोप कितनी है, आर, ये होगी हमारी 5 की जगह 10 मीटर, ठीक है। अब एरिया कैन बी increased by horse when r is 10 मीटर। जब r मेरी 10 मीटर तो हॉर्स कितना एरिया ग्रेज कर सकता है, ठीक है, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे थीटा हमारा फिर से वही हो गया 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू वही होगी हमारी 3.14 इंटू आर स्क्वायर मीन्स इस बार हो जाएगा 10 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 100। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो बेटा हो जाएगा 314/4 दैट इज 78.5 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये तो न्यू एरिया है, ये तो वो एरिया है जब रोप हमारी 10 मीटर लॉन्ग है, ये वो एरिया है जिसमें रोप हमारी 5 मीटर लॉन्ग है। तो एरिया इंक्रीज हमें निकालना है, तो इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं बेटा और फिर उसको हम एरिया इंक्रीज को निकाल लेते हैं, ठीक है। एरिया इंक्रीज हमारा आ जाएगा फिर, तो देखिए इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं पहले और फिर हमारा एरिया इंक्रीज हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां हम निकालते हैं एरिया इंक्रीज्ड, एरिया इंक्रीज्ड इक्वल्स टू 78.5 मेरा न्यू एरिया है, ठीक है। इसमें से हमें ओल्ड एरिया माइनस करना है, ओल्ड एरिया कितना है 19.625, तो 19.625 को हमें माइनस करना है बेटा, जल्दी से इसको माइनस कीजिए बेटा। तो देखिए ये कहीं ना कहीं हमारा हो जाएगा 78.500 मान लो, 500 मान लो, ठीक है। 500 में से 625 तो जा नहीं सकता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहां पे 500 में से 625 जाएगा तो एक तरह से लास्ट में तो आ जाएगा 75, ठीक है। और 5 मीन्स यहां हो जाएगा 14 माइनस 8 6, 14 माइनस 6 इज 8, 40 माइनस 6 हो गया मेरा 8 पॉइंट। अब यहां हो गया 8, 8 मीन्स यहां हो जाएगा 8 का 18 था, है ना, तो यहां हो जाएगा 8 कैरी दिया था हमने उनको, तो यहां एक कैरी गया तो ये हो जाएगा 17, 17 माइनस 9, है ना, तो 17 में से 9 गया तो 17 माइनस 9 इज 8, 17 माइनस 9 इज 8 और यहां हो गया ये 6, 6 माइनस 1 इज 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है अ ब्रॉच इज मेड विथ सिल्वर वायर, एक ब्रॉच है वो सिल्वर वायर से बना हुआ है, ठीक है।
इज इन द फॉर्म ऑफ सर्किल विथ डायमीटर 35 mm। देखो एक तो हमारे पास ये सर्किल है और इसके अंदर ऐसे डायमीटर बने हुए हैं, तो यहां भी तो सिल्वर वायर यूज हो रही है ना, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को हमें समझना है बेसिकली। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है द वायर इज ऑल्सो यूज टू मेक 5 डायमीटर्स। वायर से हमने 5 डायमीटर भी बनाए हैं, ठीक है। विच डिवाइड द सर्कल इन 10 इक्वल पार्ट्स और सेक्टर्स, 10 सेक्टर में डिवाइड कर रहा है ये, ठीक है ना। हम इसकी काउंटिंग करें तो ऐसे कुछ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेसिकली ये सेक्टर के एंगल के लिए काम आएंगे, इसलिए हमने इसकी काउंटिंग लिख ली, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है। चलिए फर्स्ट पार्ट निकालते हैं सबसे पहले। फर्स्ट पार्ट हमें बोल रहा है कि हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कहना चाह रहा है कि द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। सिल्वर वायर कितनी यूज होगी, देखो एक तो सिल्वर वायर हमारा सर्किल बनाने में यूज मीन्स सर्कमफेरेंस, बाउंड्री, ठीक है। तो हम यहां लिखते हैं सॉल्यूशन, द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, ठीक है। ये जो हमारी सिल्वर वायर रिक्वायर्ड बेटा, उसके लिए पहले हमें रेडियस भी चाहिए। तो हमने रेडियस हमारे पास है, मींस डायमीटर है, लेकिन हम उसको लिखा नहीं है, तो यहाँ हम लिख देते हैं पहले डायमीटर को और उसको फिर नीचे लिख देंगे रेडियस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं डायमीटर, ये हमारा है 35 mm मिलीमीटर में। तो रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, जो हमारी रेडियस हो जाएगी r, दैट इज 35/2। बेटा मैं फ्रैक्शन में लिखना ज़्यादा बेटर समझता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि फ्रैक्शन में रखने से वैल्यूज इजीली कैंसिल आउट हो जाती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कितनी वायर रिक्वायर्ड है बेटा। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक तो हमें चाहिए 2πr, जो कि हमारा है सर्कमफेरेंस, ठीक है। क्या है हमारा सर्कमफेरेंस। तो एक तो सर्कमफेरेंस के लिए चाहिए वायर, और किसके लिए चाहिए, प्लस 5 डायामीटर्स। 5 हम डायमीटर्स बना रहे हैं, यहां लिखा है ये टू मेक द 5 डायमीटर्स, ठीक है। तो 5 डायमीटर्स वायर यूज फॉर 5 डायमीटर्स, ठीक है। वायर यूज फॉर 5 डायमीटर्स, 5 डायमीटर्स वायर, ये अपनी होगी। अब 2πr मीन्स 2 इंटू पाई की वैल्यू कुछ दे रखी है क्या, नहीं है, नहीं है तो 22/7 लेनी है। तो 22/7 इंटू आर मीन्स 35/2। इसको एक बार ब्रैकेट में रखो ताकि कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 35। बेटा यहां से हम इसको कैंसिल आउट करें तो ये 5 1 जा, सॉरी 7 1 जा, 7 5 जा, 2 1 जा, 2 1 जा, 22 इंटू 5 प्लस 35 इंटू 5 होता है 175, 350 का हाफ, ये हो गया 110 प्लस 350, सॉरी 175, 110 प्लस 175, ये हमारा हो जाएगा 285 mm। ये हमारी हो गई बेटा लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू मेक द ब्रॉच, ठीक है। जो ब्रॉच हम बना रहे हैं उसमें सर्किल और 5 डायमीटर्स के लिए। अब हमें सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। तो बेटा देखो पहले एंगल, सेकंड पार्ट के लिए पहले हम एंगल ऑफ ईच सेक्टर निकालें। एंगल ऑफ ईच सेक्टर, जितने मेरे सेक्टर बन रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं थीटा, ये क्या हो जाएगा बेटा 360/10, दैट इज 36 डिग्री। 36 डिग्री मेरा एंगल है जितने मेरे सेक्टर्स बन रहे हैं सबके लिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर देखते हैं हम। एरिया ऑफ ईच सेक्टर दैट इज थीटा अपॉन 360
इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा लगता ही है, आपको पता ही होगा। अब थीटा हमारा कितना है, थीटा हमारा है 36 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और वैसे भी आप एक चीज देखो बेटा, पाई आर स्क्वायर मतलब कि हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 36 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई मीन्स 22/7, और ये आर स्क्वायर मीन्स यहाँ पे आर की वैल्यू हमारी आ रही है 35/2 अपॉन 35/2, ये भी हो गया। अब बेटा एक चीज आप समझो, वैसे भी हमारा जो हमारे पास 10 पार्ट्स बन रहे हैं, तो कंप्लीट एरिया का 1/10 भी ले सकते हो आप थीटा के बेसिस पे जाना चाहते हो तो भी ठीक है, और आप ऐसे लिखना चाहते हो 1/10 ऑफ पाई आर स्क्वायर तो भी ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से वो कंप्लीट पिज्जा दिख रहा है आपको, कुछ पिज्जा ऐसा शेप दिख रहा है ना, ऑनियन कैप्सिकम, कैप्सिकम लगे हुए हैं अच्छे अच्छे, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है 10 पीसेस में पिज्जा को डिवाइड कर दिया है, तो एक पीस का एरिया तो मीन्स 1/10 ऑफ कंप्लीट, तो वो भी कर सकते हैं। चलो इसको कैंसिल आउट करते हैं बेटा, 36/360 कितना हो गया 1/10, यहां से हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया बेटा 1/10, ये 1/10, यहां से हम इसको कैंसिल आउट करते हैं दैट इज 11, और ये 1, यहां से हम इसको कैंसिल आउट करते हैं दैट इज 5। तो ये देखो बेटा कुछ ऐसे वैल्यूज हमारी जा रही हैं, 11 इंटू 5 इंटू 35 अपॉन में 2। अब ये 10 भी तो कैंसिल आउट कर सकता है, 5 1 जा, 5 2 जा, तो दिस gives you 11 into 35 by 2 into 2, that gives you 385, क्योंकि 350 plus 35 385 upon 4, और ये mm स्क्वायर। बेटा इसका आंसर बुक में भी पीछे यही आंसर दे रखा है फ्रैक्शन में, तो आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर ऐसी कोई वैल्यू है जो जल्दी से कैंसिल आउट हो सकती है तो हम उसको डेसिमल में भी देते हैं। जल्दी से लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा अपन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास दे रखा है, ये एक एम्ब्रेला दे रखा है हमारे पास, है ना। एन एम्ब्रेला हैज 10 रिप्स। आपको पता है एम्ब्रेला के ऊपर कई बार डिजाइन वाला ऐसे कपड़ा लगा होता है, तो ये ऐसे क्लॉथ जो हमारा यूज हो रहा है बेटा, ये अलग अलग कलर्स में है या अलग डिजाइन में है, जो भी है, ठीक है, आर इक्वली स्पेस्ड। आपको पता है इसमें जो पोर्शंस होते हैं बराबर स्ट्रिप होती हैं, जो इसमें कपड़ा यूज होता है वो बराबर साइज का ही यूज होता है, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्किल, मतलब जो हमारा ये कपड़ा जब हम यूज कर रहे हैं तो जब उसको हम ज्वाइन कर रहे हैं तो एक फ्लैट सर्किल बनता है, ये तो बात सबको ही पता है, ठीक है। ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन में हम पहले लिखते हैं डेटा क्या दे रखा है, रेडियस हमारी दे रखी है दैट इज 45 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहला डेटा हमारे पास क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है हमारे पास, और रेडियस हमारी दे रखी है बेटा 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिप्स ऑफ एम्ब्रेला। देखो जो हमारे ये दो कॉन्जिक्यूटिव पार्ट्स हैं, जैसे पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, मतलब हर एक पोर्शन का हमें एरिया निकाल के देना है, मीन्स ये सेक्टर्स हो गए हमारे। टोटल सेक्टर्स कितने हैं, 4 5 6 7 8। क्वेश्चन में दे भी रखा है हमें कि 8 रिप्स आर देयर, तो हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, और आप रिप भी बोल सकते हो, दैट इज 360 अपॉन 8, 45 डिग्री हर एक का एंगल हो गया हमारा, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ईच rib equals to theta upon 360 into pi r square। सबको ही पता है ये चीज, थीटा कितना है 45 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई मीन्स वैल्यू नहीं दे रखी है, मीन्स 22/7 ही लेंगे, इंटू आर स्क्वायर मीन्स 45 इंटू 45, ठीक है। अब देखो इसको जब हम कैंसिल आउट करते हैं बेटा, तो ये हमारे पास आ जाता है 1/8, ठीक है। इसको कैंसिल आउट किया तो ये 4 और ये 11, बेसिकली ये आ गया 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 4 इंटू 7। तो अल्टीमेटली यहाँ से बेटा जो ये वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 11 इंटू 45 इंटू 45 हमारा होता है 2025,
कितना होता है 2025 और अपॉन में आ गया 28। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 11 5 जा 55 कैरी हो गया 5, 11 2 जा 22 प्लस 5 27 कैरी हो गया 2, ठीक है। वैसे ये 2 इधर ही आएगा क्योंकि ये 0 है। 11 2 जा 22 तो ये अपॉन 28 और ये हमारे पास डेटा है यूनिट सेंटीमीटर मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास यूनिट इसकी हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ रहे हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आपको ये सारा कंटेंट बहुत अच्छे से पसंद आ रहा है बेटा। तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। आपको पता है कार में 2 वाइपर्स होते हैं और वो कुछ ऐसे जब क्लीनिंग करते हैं तो वाइपर कुछ यूं जाता है और इतना एरिया कवर करके आता है, तो कुछ ऐसे एंगल बनाता है, राइट। तो यहां पे भी ऐसे दे रखा है 2 वाइपर्स हैं, ईच हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो ये जो है इसकी रेडियस है ये है 25 सेंटीमीटर। ये ब्लेड जब यहाँ से जाएगी तो यहाँ भी 25 सेंटीमीटर की रहेगी और ये कुछ एंगल थीटा बनाएगी, ठीक है। और यहाँ भी रेडियस मेरी 25 सेंटीमीटर ये दे रखा है। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। ऐसा एंगल दे दिया जो कैंसिल आउट ही ना हो, है ना। तो टेंशन नहीं लेना बेटा इसकी। अब हम देखते हैं बेटा, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। दोनों ब्लेड अगर एक साथ एरिया क्लीन करती है तो एक बार में कितना एरिया क्लीन होता है ये बताना है हमें। तो एरिया अगर एक जितना ब्लेड क्लीन करेगी तो डबल कर दें तो टोटल एरिया हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दैट। तो चलो हम पहले जो डेटा दे रखा है उसको लिखते हैं। रेडियस जो हमारी ब्लेड की रेडियस है जिसको हम बोलते हैं आर, आर हमारे पास दे रखी है कितनी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है एंगल को हम बोलते हैं थीटा 115 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे हम अगर देखें तो हमारे पास एरिया निकालना है ऑफ बोथ टुगेदर। कितना एरिया एक बार में क्लीन हो रहा है, एक बार में कितना एरिया क्लीन हो रहा है। तो एरिया क्लीन्ड, टोटल एरिया क्लीन्ड, टोटल एरिया ले लो, टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप equals to 2 times the area of one sector or the area cleaned by one sweep या area cleaned by one blade in one sweep, ठीक है। तो एक ब्लेड कितना एरिया क्लीन कर रही है वो एरिया है हमारा, ठीक है, एरिया ऑफ वन सेक्टर। 2 into एरिया क्या होता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू दे रखी है क्या बेटा, नहीं है, नहीं दे रखी है तो हमें क्या यूज करनी बेटा 22/7, ठीक है। तो हमारे पास जो डेटा है बेटा 2 into 115/360 मल्टीप्लाइड विथ 22/7 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 25 इंटू 25, ठीक है। अब इन डेटास को हम कैंसिल आउट करना शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं इस कैंसिल आउट करूं इस 22 से तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 180, ठीक है। फिर इस 2 से अगर कैंसिल आउट कर दूं तो 1 और ये हो जाएगा 90, ठीक है। अब इस 5 से यहां से कैंसिल आउट करता हूं 5 तो ये हो जाएगा 18। अब बेटा फर्दर कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है
तो एक बार डेटा को उधर लिख लेते हैं हम, जो डेटा हमारे पास है रिमेनिंग डेटा आ गया बेटा 11 इंटू 115 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 5, ठीक है। ये हमारे पास डेटा आ गया 115 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 5, ठीक है। आगे देखते हैं अपॉन 18 इंटू 7। देखो डिनोमिनेटर तो हमारे पास आ गया 126, अब कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है कैंसिल आउट करने की, तो हमें आंसर ऐसे ही मल्टीप्लाई करके ही लीव करना पड़ेगा। तो जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो बेटा देखो 25 इंटू 5 125, ठीक है। और इधर इन दोनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, या फिर 115 को पहले 125 से मल्टीप्लाई कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, फिर 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो इधर इसको लिख दो 125, इसको लिख दो 11, ठीक है। 115 इंटू 11 इंटू 125 इक्वल्स टू, अगर हम देखें अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 115 इंटू 125, देखो 125 5 जा कितना होता है 625, कैरी कितनी होगी बेटा 62, ठीक है। 125 1 जा 125, इसमें ऐड करो 125, कितना हो गया 7 8 1, तो 7 यहाँ आ गया, 18 हो गई मेरी कैरी हो गई है ना। 125 1 जा 125, तो 18 भी ऐड करो, इसको 125 ऐड करो 18 में, तो ये आ जाएगा 125 में 18 ऐड किया हमने, ये हो जाएगा 3 कैरी 1 4 और ये 1 1 4 3, ठीक है ना। 18 और ये हो जाएगा, देखो 125 इंटू 5 625 हो गया था हमारा, ठीक है। 5 मैंने यहाँ रखा 62 कैरी, अगली बार ये 62 यहाँ कैरी गई थी, ठीक है ना। 62 में हमने ऐड किया 125, तो 7 8, अभी 18 कैरी हो गई, 18 को 125 में हमने ऐड किया कि 125 मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, तो 125 और 18 ये हो जाएगा हमारा 143। अब 143 और ये हमारी वैल्यू अभी जनरेट होके आ गई है, तो इसको हम लिखते हैं 14375 इंटू 11 अपॉन 126। अब बेटा इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको रफ करते हैं पहले हम, और ये दोनों नंबर बचे हुए मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 143, अब आप बोलोगे सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन, बेटा कैलकुलेशन तो होती हैं, आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेशन तो होंगी ही ऐसी, तो इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो कैलकुलेशन है वो तो रहेगी। 11 इंटू 5 55 कैरी 5, ठीक है। 11 7 जा 77 प्लस 5 82 कैरी 8, ठीक है, अभी कैरी 8 है। 11 3 जा 33 33 प्लस 8 41 कैरी 4 चली गई बेटा। 11 4 जा 44 प्लस 4 48, ठीक है। 48 कैरी कितनी गई 4, 11 बन जाए 11 प्लस 4 15, तो ये हमारी कैलकुलेशन आ गई बेटा 158,125 बाय 126, और यूनिट क्या रहेगी हमारी, यूनिट हमारी रहेगी बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही इजी है, इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखो क्या है कि टू वार्न द शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। आपको पता है ऐसे शिप के ऊपर जो ऊपर बड़ी बड़ी लाइट्स होती हैं बेटा, वो किलोमीटर्स में लाइट को स्प्रेड करती हैं, लेकिन आपको पता है लाइट जो यूं होती है स्प्रेड होती है वो यूं होती है, एक पॉइंट ऑफ सोर्स से लाइट यूं जाती है। आपने देखा होगा टॉर्च वगैरह लेके जाना, आप उसमें देखोगे तो उसकी रेज यूं जाएंगी जब, लेकिन अंधेरे में, ऐसे नहीं सिटी के अंदर टॉर्च लेके जा रहे हो, लोग भी बोलेंगे क्या कर रहे हो भैया, है ना। ये थीटा कितना हो गया 80 डिग्री। अब आगे क्या दे रखा है, इसकी रेडियस है हमारे पास 16.5 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस है मीन्स आर, ये 16.5 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं पहले,
अब देखो, पहले हम लिखते हैं जो डेटा गिवन है हमारे पास। डेटा क्या गिवन है बेटा? डेटा गिवन है हमारे पास रेडियस r इक्वल्स टू 16.5 किलोमीटर, ठीक है, और एंगल ऑफ सेक्टर जिसको आप बोलते हो थीटा, वो दे रखा है बेटा 80 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि इजीली पार्टीशन हो जाए हमारा उसका। चलिए, ये हमारे पास डेटा आ गया। अब फाइंड द एरिया ओवर द सी विच द शिप्स कैन बी वार्न्ड। देखो, कितने एरिया में आप वार्निंग दे सकते हैं, तो वो एरिया इतना है कंप्लीट। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है हमें। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो हम पहले से ही सर बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, तो एक्सपर्ट। एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? थीटा हमारा कितना है? थीटा हमारा है 80 डिग्री, 80 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है बेटा? 3.14 लेनी है, दे रखी है। आर स्क्वायर मीन्स आर की वैल्यू है 16.5 इंटू 16.5, ठीक है। ये हमारे पास डेटा दे रखा है। अब पहले इसको कैंसिल आउट कर दें। इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो पहले 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये हो जाएगा 4 की टेबल से 4 2 जा 4 9 जा। अभी हो गया 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5। बेटा ये जो कैंसिलेशन है, इसकी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो ये हमने आपके लिए पहले से ही कर रखी है। तो 3.14 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6.28। और जब आप 16.5 को 16.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 272.25, और अपॉन में आ जाएगा 9, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में जो हमारा डेटा आएगा दैट इज 1709.73 अपॉन 9। ये डेटा हमारे पास, इसकी वैल्यू जनरेट हो रही है ऐसे। अब इसका हम डिवीजन कर सकते हैं, तो इजीली हमारा आंसर आ जाएगा किलोमीटर स्क्वायर में। एरिया किस में आएगा बेटा? किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ भी आप चाहो तो आंसर लिख के छोड़ सकते हो, बट कैंसिल आउट कर ही दो। तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 8, 80 बन गया। 9 8 जा 72, फिर से हो गया 8, तो ये हो जाएगा 89। 9 8 जा 72, ठीक है, 89 हो जाएगा। और 9 9 जा 81, 81 इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो फिर से हो जाएगा 8 और 7, 87 मतलब पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे हम। और 9 9 जा 81, 6 और ये बन जाएगा 63, और 9 7 जा 63। ये कुछ वैल्यू जनरेट होकर आएगी हमारी। बेटा ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा, बेसिक कैलकुलेशंस हैं, कुछ भी नहीं है, हाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। वैसे तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझना बेटा। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अ राउंड टेबल है 6 इक्वल डिजाइंस, 6 डिजाइन दे रखी है हमें, मतलब 6 सेक्टर दे रखे हैं, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस के लिए हमें पहले सेंटर वगैरह पता होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसके पहले इसमें जो पोर्शन हमें दे रखे हैं इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं बेटा। यहां से कुछ ऐसा हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी पहला डायमीटर इससे ज्वाइन हो गया। ऐसे हम दूसरी लाइन यहां से ज्वाइन कर लेते हैं, यहां जाएगी ये लाइन, इसने इसको ज्वाइन किया। ऐसे हमारी तीसरी लाइन यहां से ज्वाइन होगी बेटा, ये थर्ड वाली लाइन यहां पे ज्वाइन हो गई, ठीक है। तो इसने क्या किया, बेसिकली इस फिगर को
6 इक्वल रीजन्स में डिवाइड कर दिया, मींस 6 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया इस तो सेगमेंट का एरिया होता है, पता है ना हमें। तो वही कंसेप्ट हमारा यहाँ फॉलो हो रहा है बेटा। तो हम एक काम करते हैं, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ले लेते हैं ओ। अब हमारे पास पता है कितने सेक्टर्स हो गए यहाँ पे, 6। तो कंप्लीट एंगल 360 डिवाइड बाय 6 हो गया, तो 60 डिग्री ईच एंगल हो गया। कितना हो गया? 60 डिग्री। और हमारी आर कितनी दे रखी है बेटा? 28। आर हमारी दे रखी है 28। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, इजीली सॉल्व हो जाएगा सर। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज द एरिया ऑफ ईच सेगमेंट। तो 6 सेगमेंट का एरिया फिर मल्टीप्लाई विद 6, फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन बेटा हमें √3 की वैल्यू दे रखी है 1.7, वही लेनी है। पाई की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, मीन्स 22/7 लेनी है। अब रेडियस हमें दे रखी है, तो उसको ले लेते हैं r, दैट इज 28 सेंटीमीटर। ठीक है। नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने दे रखे हैं? इक्वल्स टू 6। एंगल ऑफ ई सेक्टर, हर एक सेक्टर का जो एंगल होगा तो बोलते हैं थीटा। कितना हो जाएगा? 360/6, 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। ठीक है। अब थीटा अगर हमारा 60 आ गया, तो एरिया ऑफ ई सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर लेंगे, और जो मेरा ट्राइंगल बनेगा बेटा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, पता है ना। नहीं तो ½ r² साइन थीटा से भी निकाल सकते हैं अपन, चाहे तो जैसे भी आप चाहो वैसे निकाल लेंगे। ठीक है, आप जैसे बोलोगे बेटा वैसे निकाल लेंगे। ठीक है ना। चलो डायरेक्ट एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल दें क्या? चलो डायरेक्ट एरिया ऑफ सेगमेंट ही निकालते हैं। एरिया ऑफ ईच सेगमेंट कैसे निकालते हैं बेटा? एरिया ऑफ ईच सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का एरिया एक सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देंगे हम, आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? θ/360 इंटू θ/360 इंटू πr² माइनस ½ r² साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बोलो। चलो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि बाद में हमें फिर कैलकुलेशन में इशू नहीं आएगा, नहीं तो फिर स्पेस की एक रिक्वायरमेंट होगी, फिर बाद में दिक्कत आएगी हमें। ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। 60/360 इंटू पाई मीन्स 22/7 ले लो। r² मीन्स 28 इंटू 28 माइनस ½ 28 इंटू 28 इंटू साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है बेटा? साइन 60 डिग्री √3/2। ठीक है, वो यूज़ कर लेंगे हम। चलो इसको कैंसिल आउट करते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको कैंसिलेशन इजी समझ में आ जाए। 2 1 जा 14 जा। ठीक है, यहाँ से हमारी कैंसिल आउट हो गया, ये 1/6 हो गया। यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट करते हैं 1 और ये 4 जा 7 4 जा 28। अब देखो यहाँ से जो हमारी कैलकुलेशन आ रही है बेटा, इस कैलकुलेशन को हम यहाँ लिखते हैं, एक बार कैरी फॉरवर्ड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ रही है बेटा, ये वैल्यू आ रही है 22, ठीक है, इंटू 4 इंटू 28/6 माइनस 14 इंटू 28। 14 इंटू 28 ये हमारा हो जाएगा 14 इंटू 14 हमारा कितना होता है? एक बार इसको 14 इंटू 28 ही लिखो, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा अभी ये। 14 इंटू 28 इंटू √3/2, क्योंकि साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ठीक है, अब देखो ये माइनस अलग से है, यहाँ भी हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं एक बार। 1 जा 14 जा, ठीक है, यहाँ पे 3 और ये 11।
अब देखो कैंसिल आउट करने के बाद जो डेटा आ गया हमारा, ये आ गया 4 × 28, तो ये हो जाएगा 11 × 56 112, ठीक है। 28 2 जा 56, 56 2 जा 112 माइनस 196√3। अब यहाँ वैल्यूज प्लेस करवाते हैं बेटा, और ये अपॉन में 3 भी है बेटा इधर, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ठीक है। ये एक सेगमेंट का एरिया निकल रहा है हमारा, एरिया ऑफ ई सेगमेंट निकल रहा है। अब 11 × 2 22, कैरी 2, 11 1 जा 11 प्लस 2 13, 13 कैरी 1, ठीक है। 11 1 जा 11 प्लस 1 12/3 माइनस 196 × 1.7। बेटा ये हमने कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ी सी करके रखी है ताकि टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। तो इसको जो हम अगर वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो 410 तो यहाँ से डेटा आ रहा है, कितना आ रहा है 410.67, ये हमारी वैल्यू आ रही है, माइनस ये हमारे पास आ रहा है 333.2, कितना आ रहा है 333.2, और इसको सब्ट्रैक्ट करने पे जो वैल्यू आ रही है बेटा वो आ रही है 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू यहां से आ रही है। ये एक सेक्टर का एरिया आया बेटा, किसका आया, एक सेक्टर का एरिया। हमारे पास कितने सेक्टर्स हैं ऐसे, 6, तो 6 सेक्टर्स का एरिया जब हमारे पास होगा तो मल्टीप्लाई विथ 6 कर लेंगे, 6 सेगमेंट, सॉरी ये हमारा, ये बेटा हमारा एक सेगमेंट का एरिया है, किसका एरिया है, एक सेगमेंट। ऐसे हमारे पास कितने सेगमेंट्स हैं, 6, तो 6 सेगमेंट का एरिया जो होगा मल्टीप्लाई विथ 6 हो जाएगा, तो एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स, 6 सेगमेंट्स मतलब कंप्लीट डिजाइन जो हमारी इक्वल्स टू 6 × 77.47। इसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा तो हमारा डेटा जो अप्रोक्सीमेट आ रहा है यहां से 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट एरिया आ रहा है। ये हमने पहले से आपके लिए कैलकुलेशन कर रखी है बेटा ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा, ठीक है। अब जो कॉस्ट की बात करते हैं हम, तो अपने को कॉस्ट बेटा दे रखी है किसकी, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है हमें 0.35। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.35 से तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू 0.35, ठीक है 0.35। तो कॉस्ट ऑफ या टोटल कॉस्ट बोल दो, कॉस्ट ऑफ 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 464.8 × 0.35, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो जनरेट हो रही है 162.68, 162.68 वैल्यू आ रही है हमारी, ये रुपीस इतने बन रहे हैं हमारे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। जो इसमें नॉर्मल कैलकुलेशन है वो मैंने पहले से इसलिए कैलकुलेट करके रखी है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे और एक्सरसाइज और चैप्टर। तो लास्ट क्वेश्चन बेटा, टिक द करेक्ट आंसर फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ द एंगल पी इन डिग्रीज। देखो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, पी एक एंगल है और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो बेटा मुझे जो लग रहा है, देखो पी अपॉन इसको मैं अगर कैंसिल आउट कर दूंगा, जो मेरे पास डेटा दे रखा है उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो थीटा अपॉन 360 × πr स्क्वायर होना चाहिए। तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 2πr है, ये भी हो नहीं सकता क्योंकि 2πr है। इसकी वजह से मैंने इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना होता है, 50-50 केबीसी देखा है आपने। ये दो जवाब गलत, ठीक है। तो ये आंसर हमारा हो सकता है क्या, तो देखते हैं एक बार। थीटा अपॉन 360 × πr स्क्वायर होता है तो ये भी गलत, मतलब ये सही है। तो आप बोलोगे सर थीटा अपॉन 360 होता है, लेकिन यहाँ तो 720 है। तो बेटा कैंसिल आउट कर लो, क्या दिक्कत है, हो गया 360। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी। तो आई होप
आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आपको एक ही काम करना है बेटा, चैनल को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ नर्ड में एक ही लाइन ध्यान रखनी है, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ्स में मार्क्स कम नहीं, मैथ्स में मार्क्स कम नहीं होंगे, बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। बट इस चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कम नहीं होने चाहिए, ये गारंटी आपकी होनी चाहिए। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। हैव अ ग्रेट डे।